ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आराम की मुद्रा में आइए और अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आपका सुख आप में ही है, बाहर किंचित भी नहीं है। आपके शरीर में ही आपको सुख दुख का अनुभव होता है, क्योंकि आपका शरीर सुख स्वभावी है और बहिर्मुख रहने से ही, पराश्रय करने से ही हमारे शरीर में दुख उत्पन्न होता है। शरीर में जो भी स्थिति हो, सुख या दुख की, समभाव से उसका अनुभव करना योग्य है। बहिर्मुख रहना अच्छा नहीं है, पराश्रय करना अच्छा नहीं है। नेत्र बंद कर अपने शरीर के सन्मुख रहना ही अंतर्मुख रहना है, वही अपना ध्यान करना है और उसी से जीव सकल दुखों से मुक्त होकर उत्तम सुख को प्राप्त करता है। अपने शरीर में होने वाले दुख को शांति से सहन कर लेना अच्छा है, पराश्रय करना अच्छा नहीं है, क्योंकि पराश्रय से संसार दीर्घ होता है। पराश्रय से हम अपने से विमुख रहते हैं और अपने से विमुख रहने से ही हम सुख से वंचित रहते हैं। सुख के लिए हमें अपने सन्मुख ही रहना है। इसलिए अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए। सिर से पांव तक ही बने रहिए। यही अपना आश्रय है जो सुख का कारण है। स्वाधीनता, स्वाश्रय ही सुख का कारण है। पराश्रय या पराधीनता ही दुख का कारण है। बहिर्मुखता पराश्रय रूप है, अंतर्मुखता स्वाश्रय रूप है। अपने शरीर का एहसास करना वही अंतर्मुखता है, वही स्वाश्रय है, वही धर्म ध्यान है और उसी से जीव सकल दुखों से मुक्त होकर सुखी होता है। अपने शरीर का स्मरण कीजिए, संवेदन कीजिए। अपने विभिन्न अंगों का स्मरण कीजिए, उनका संवेदन कीजिए। सिर से पांव तक आपका अमूर्त शरीर है, उसी को परमात्मा की प्रतिमा मानिए, परमात्मा मानिए। और उसी की शरण में रहिए, उसी का संवेदन करते हुए रहना है। जो भी वहाँ सुख दुख की स्थिति है, उसको अत्यंत रुचि से भोग लेना है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। हमें अपने शरीर पर ही बने रहना है और ध्यान बाहर चला जाए तो लौटकर शरीर पर आ जाना है। यही हमें फिर सुख का अनुभव होगा,
शारीरिक सुख का अनुभव होगा और वही यथार्थ सुख है। विषयों का सुख अच्छा नहीं है। बहिर्मुखता में विषय सुख होता है, वह संसार का हेतु है, सकल दुखों का हेतु है। अंतर्मुखता में सही के सुख का अनुभव होता है, जो मोक्ष स्वरूप है, शिव स्वरूप है, आदरणीय है, भजनीय है, भोगने योग्य है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपने अंगों का स्मरण करना, अपने ध्यान को अपने अंगों पर लाना, वहाँ जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका संभाव से भोग कर लेना, इतना ही मुक्ति का पुरुषार्थ है। अन्य कुछ भी चिंतन नहीं करना है। चिंतन से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। स्वानुभव से ही हमें सुख की प्राप्ति होती है, जिसकी हमको कामना होती है। ललाट का भाग अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। ध्यान हमारा शरीर के अन्य भागों पर भी यदि स्वतः जाता है तो उसमें कोई दोष नहीं है। दोष सिर्फ ध्यान का पर पदार्थों की ओर जाना है। पर की ओर ध्यान जाना ही पराश्रय है। उसी से हम अपने उत्तम सुख से वंचित हो जाते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। शारीरिक सुख में या दुख में हमें अपने शरीर के सन्मुख ही रहना है। इतना ही मोक्ष का पुरुषार्थ है। जो शरीर के दुख में नहीं रहना चाहते हैं और बहिर्मुख हो जाते हैं, तो फिर वे बहिर्मुख ही रहते हैं और अपने शरीर का सुख अनुभव नहीं कर पाते। इसलिए दुख हो तो भी अपने शरीर के सन्मुख रहने की ही आदत डालिए। बहिर्मुख होना अच्छा नहीं है, उससे संसार दीर्घ होता है। अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए। शरीर में ही हमें सुख की उपलब्धि होगी, इसलिए शरीर को छोड़ना योग्य नहीं है, क्योंकि यही एकमात्र सुख का स्रोत है। बाहर कोई पदार्थ सुख का स्रोत नहीं है। वहाँ केवल सुख का भ्रम मात्र है। जीव अपने शरीर के स्वास्थ्य को ही भोगता है। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए। परमात्मा भी मनुष्याकार होते हैं और हम भी मनुष्याकार हैं। इतनी तो परमात्मा में और हमारे में समानता है। बस वे मूर्त शरीर के बंधन से मुक्त हो गए हैं और हमें उस बंधन से मुक्त होना है। बायां नथुना, दायां नथुना। शरीर के किन्हीं भागों में अल्पाधिक वेदना सब
संसारी जीवों के होती है। सर्वथा दुख से रहित केवल परमात्मा है, जो अपने शरीर पर ठहर कर परमात्मा हो गए हैं। इसलिए परमात्मा होने के लिए हमें अपने शरीर पर ही ठहरना है, यहीं उपस्थित रहना है, भले यहाँ दुख हो या सुख हो, क्योंकि अन्य कोई स्तर सुख का स्थान नहीं है। सिर से पांव तक इतना ही सुख का स्थान जानिए, इसलिए सुख के लिए यहीं बने रहना है। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए, दोनों होठों का भाग। सिर से पांव तक की कथा वह अपनी कथा है, इसके बाहर सब पर की कथा है, और पर की कथा ही विकथा है, सर्व दुखों का कारण है। पर की कथा हमको परिचय में आ गई है, हमने पर पदार्थों को बारंबार भोगा है, बस अपनी कथा से ही हम अपरिचित हैं। सिर से पांव तक आकर अपनी पहचान करिए, फिर अपना ही संवेदन कीजिए, उसी से उत्तम सुख को प्राप्त करिए। मुख के भीतर प्रवेश करिए, दंत पंक्ति अपनी अमूर्त काया ही भोगने योग्य है, ऐसा पक्का निर्धार करके यथासंभव अपनी काया के सन्मुख रहिए। पर पदार्थों के सन्मुख रहना, पर पदार्थों को भोगना है, वही विषय भोग है, और उसी से हम नाना दुखों को भोगते हैं। जिह्वा पर अपने ध्यान को लाइए, तालू का भाग। जब भी आप अकेले हों तो विश्राम की मुद्रा में आकर अपने संपूर्ण ध्यान को अपने शरीर पर ही रखने का प्रयत्न करिए। अपने विभिन्न भागों का संवेदन करिए और इस प्रकार अपने समय का उत्तम सदुपयोग कीजिए। बाहर के संसार में रुचि लेना अच्छा नहीं है, मनुष्य जन्म को खो देने जैसा है। बाहर की दुनिया विषयों की दुनिया है, भौतिक दुनिया है, और भौतिक दुनिया के आश्रय से ही हम अपने सुख को खो देते हैं। ठुड्डी का भाग, कंठ का भाग, ठुड्डी से सिर तक पूरा मुखमंडल, बाएं कान से दाएं कान तक, और नासिका से सिर के पीछे तक। हम अमूर्त हैं और हमें अमूर्त का ही ध्यान करना है। अमूर्त का अर्थ शून्य नहीं होना है। हम अमूर्त हैं लेकिन शून्य नहीं है, सुख से ही लबालब भरे हुए हैं, सुख स्वरूप हैं।
अपना ध्यान वह शून्य का ध्यान नहीं है, वह वास्तव में सुख का ध्यान है। सुख का अनुभव करना है, क्योंकि हम सुख से रचित हैं, सुख के बने हुए हैं। गर्दन का भाग आप ही एकमात्र अपने लिए आनंददाता परमात्मा है। अपना संवेदन ही वास्तव में परमात्मा दर्शन है, जो मोक्ष का साधन है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। अपने सन्मुख हुआ हमारा प्रत्येक पल हमको भविष्य में सुख का कारण भी होता है। वर्तमान में तो शांति देता ही है, हमको कर्मों के बंधन से मुक्त कर हमारा भविष्य भी सुखद बनाता है। इसलिए यदि आप अल्पकाल के लिए भी अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो उसका आप अति उत्तम फल पाते हैं, वर्तमान में भी और भविष्य में भी। स्वानुभव कभी वृथा नहीं जाता है, वह अवश्य ही हमको सुख प्रदान करता है और अल्पकाल में हमें परमात्मा बनाता है, जन्म मरण से मुक्त करता है। इसलिए स्वानुभव की महान महिमा है। अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। हम अपना अनुभव करने लगे हैं, यही महान सौभाग्य की बात है। अपना सीने का भाग जो भी साधु संत होते हैं, वो साधक होते हैं, वे अपने ध्यान को अपने शरीर पर ही रोकते हैं। वही ध्यान का स्वरूप है, साधना का स्वरूप है, समाधि का स्वरूप है। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। धड़ का पूरा आगे का भाग विचार करते रहना अच्छा नहीं है, सोचते रहना अच्छा नहीं है। सब सोचना विचार करना छोड़कर केवल अपने सन्मुख रहिए। विचार करना इंद्रिय ज्ञान के समान एक रोग है और दुख का कारण है। क्यों, क्या, कब, कैसे, ऐसे कुछ प्रश्न उपस्थित मत करिए, मात्र अपने सन्मुख रहिए। अपने सन्मुख रहने से ही हमारी सर्व जिज्ञासाओं का शमन हो जाता है, अन्यथा जानने की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। एक प्रश्न का जवाब लेते हैं और 4 प्रश्न खड़े हो जाते हैं। ज्ञान का पेट कभी नहीं भरता है, इसलिए ज्ञान करना बंद करके अपना ध्यान करिए। ज्ञान का सकल पुरुषार्थ मेंढक तोलने के समान है। मेंढक कभी तुल नहीं पाते हैं, 4 मेंढक चढ़ाते हैं तो 6 कूद जाते हैं।
और हम मेंढकों से का माप नहीं कर पाते। ऐसे ही एक जिज्ञासा की पूर्ति करते हैं और अनेकों जिज्ञासाएं उत्पन्न हो जाती हैं और ज्ञान इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। हमें ज्ञान की इच्छा को रोक कर अपने सन्मुख रहना है, सुख भोगना है। तभी मैं कहता हूँ कि जीव वास्तव में ज्ञान स्वभावी नहीं है, वह सुख स्वभावी है। सारे मोही जनों को ही ज्ञान की महिमा आती है। निर्मोही जीव ज्ञान की वांछा छोड़कर अपना अनुभव करते हैं, जो निर्विकल्प है। सकल ही ज्ञान विकल्प रूप है, चिंता रूप है, दुख रूप है। और ज्ञान से रहित होकर अपने सुख के अनुभव रूप होता है, वह जीव परमात्मा हो जाता है। अपने ध्यान को अपने पीठ भाग पर लाइए। मेजॉरिटी मूर्खों की होती है और सब जीव ज्ञान की महिमा में है। ध्यान की महिमा कुछ विरल जीवों को आती है, वे भी ध्यान के यथार्थ स्वरूप को नहीं समझते हैं। सिर से पांव तक मैं सुख स्वभावी हूँ, यह निर्धार कर फिर अपने शरीर के सन्मुख बने रहना, वही एकांत मोक्ष का मार्ग है। अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए। पांचों उंगलियों का अग्रभाग दाहिना कंधा, दाहिने भुजा अंगुलियों से कंधे तक। हम जिस भी भाग पर अपना ध्यान लाते हैं, वह भाग स्वस्थ होता है, सक्रिय होता है, वेदना से मुक्त होता है, हमें आनंद का अनुभव कराता है। इसलिए अपना ध्यान नेत्रों को बंद कर अपने अंगों पर लाना इतना ही मोक्ष मार्ग माना गया है। इसी से जीव संसार का अभाव करके परमात्मा होता है और ये अत्यंत सुगम है। अपने ध्यान को अपनी बाएं भुजा पर लाइए और इसमें किंचित भी पराधीनता नहीं है। अत्यंत स्वाधीन अनुष्ठान है, शांति का, सुख का अनुष्ठान है। बाएं हाथ की पांचों उंगलियों का अग्रभाग अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक अपने ध्यान को लाइए। पूरी बाईं भुजा और इस प्रकार अपने सन्मुख होने से होने वाली शांति को पहचानिए। यही अतीन्द्रिय शांति है, अतीन्द्रिय सुख है, जो मोक्ष का स्वरूप है। जिस सुख को परमात्मा अनुभव करते हैं, उसी सुख का ये अंश है। वास्तव में तो जब हम अपने सन्मुख होते हैं तो आंशिक रूप से परमात्मा हो ही जाते हैं
और जो अंश में परमात्मा होता है तो फिर पूर्ण परमात्मा भी हो जाता है, क्योंकि बूंद बूंद कर घड़ा भर जाता है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। अंगुलियों के अग्रभाग से जंघा भाग के अंत तक अपना दाहिना पैर, अपने पगतली पर आइए। अपनी निचली सीमा को पहचान लीजिए। सारा मोक्ष का पुरुषार्थ अपनी पगतली से सिर तक ही होता है, इसके बाहर किंचित भी नहीं होता। इसलिए इंद्रिय द्वारों को बंद रखना है, पूरी तरह बंद रखना है। मन भी एक इंद्रिय है, इसलिए मन से भी कुछ विचार नहीं करना है। मस्तिष्क को भी एक इंद्रिय जानिए, इसलिए बुद्धि का कोई विलास नहीं करना है, कुछ जोड़ बाकी नहीं लगाना है, कुछ याद नहीं करना है, कुछ भी विज्ञान का प्रयोग नहीं करना है। विज्ञान का उपयोग बाहर है, भौतिक जगत में है, और भौतिक जगत सकल ही सुख स्वरूप नहीं है। सारा भौतिक विज्ञान वृथा है, अनर्थकारी है। अपने ध्यान को अपने बाएं पैर पर लाइए। अंगुलियों के अग्रभाग से जंघा भाग के अंत तक और अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए, अनंत भक्ति के साथ। जिसको अपनी भक्ति आ गई वह भगवान हो गया, क्योंकि भक्ति से ही परमात्मा पद मिलता है, और वह भक्ति अभेद भक्ति है, अभिन्न भक्ति है, अपनी ही भक्ति है। पर भक्ति का नाम तो राग है, राग तो आग है, उससे कहीं अपनी उपलब्धि नहीं है, दुख की ही प्राप्ति है। अपना अनुभव करने का सतत प्रयत्न करते रहिए और अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।